हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं हिस्ट्री का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव। क्या बाबू, हिस्ट्री का जो है ना मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं इस वीडियो में, वो 12th क्लास के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोग अगर इस वीडियो को अंत तक देख लें तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या जो है नहीं आने वाली है। तो फटाफट से अपने कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और चलिए करते हैं क्या, हिस्ट्री का कुल 50 क्वेश्चन। कितने बाबू? कुल 50 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बताइएगा कि इसमें से आप लोगों के कितना स्कोर जो है आप लोग कर पाए हैं। ओके बाबू, तो चलिए प्रश्न की ओर। हमारा देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि दामीन ई को क्या है बाबू। दामीन ई कोह जो है वह क्या है बाबू? तो दामीन ई कोह है ना बाबू, यह है भूभाग। क्या है बाबू? यह भूभाग है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा 2 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि प्रयाग प्रस्थित की रचना किसने की है। क्या बाबू कि प्रयाग प्रस्थित की जो रचना है ना वो किसने किया था, ये आप लोगों को बताना है। तो प्रयाग और प्रस्थित की जो रचना किया था ना बाबू, वो किया था हरिसेन ने। किसने किया था? हरिसेन ने किया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मीरा किसकी भक्त थी। क्या बाबू कि मीरा जो थी वह किसकी भक्त थी, ये सभी लोगों को पता है। तो मीरा किसकी भक्त थी? वह कृष्ण जी की भक्त थी। किसकी? कृष्ण की भक्त थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण की भक्त। ओके बाबू। हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया। क्या बाबू कि प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था बाबू? तो प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था ना बाबू, वो लड़ा गया था 1600 ईस्वी में। कब लड़ा गया था बाबू? 1600 ईस्वी में लड़ा गया था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सारे प्रश्न को देखते चलिएगा। सारे प्रश्न जो है ना बाबू वो बुक का निचोड़ प्रश्न है। आप लोग एक भी प्रश्न को मिस नहीं करिएगा। ओके बाबू। यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है 5 नंबर कि 1857 के विद्रोह समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। जब 1857 में विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था ना वह कौन था बाबू? तो वो था परमस्टन था। कौन था बाबू? उस समय वो ये था परमस्टन। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमस्टन। देखिए हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हड़प्पा जो है ना बाबू वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है ना बाबू वह रावी नदी के किनारे है। ये सभी लोगों को पता होगा क्या, किस नदी के? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। ओके बाबू, आप लोगों को अगर आंसर पता होना था तो पहले से आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके बाबू। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने कहा था बाबू? ये आप लोगों को बताना है कि किसने कहा था कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो वो कहा था बाबू किसने? वो कहा था विनोद दामोदर सावरकर ने। किसने कहा था? विनोद दामोदर सावरकर ने कहा था। जिसमें नहीं दिया है, क्या दिया था बाबू? विनोद दामोदर सावरकर ने कहा था। इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन इसका राइट आंसर होगा विनोद दामोदर सावरकर ने किया था। ओके बाबू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए हमारा 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है बाबू? 8 नंबर प्रश्न कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। क्या बाबू कि काशी में जो है वो किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो ये सभी लोगों को मालूम है कि इसका हुआ था, जो वो कबीर जी के हुआ था। किसको बाबू? कबीर का हुआ था जन्म काशी में। ये आप लोग याद रखिएगा। तो बाबू यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सारे प्रश्न जो है बाबू वो बुक का निचोड़ है, बोर्ड लेवल प्रश्न है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा। आप लोग लास्ट तक देखिए इस वीडियो को ताकि आप लोगों को सारे डाउट जो है वह क्लियर हो सके। ओके बाबू। यहाँ पर देखिए हमारा 9 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि पूर्ण समझौता किस वर्ष हुआ था। क्या बाबू कि पूर्ण समझौता जो हुआ था ना वह किस वर्ष हुआ था? तो पूर्ण समझौता हुआ था बाबू 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1932 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1932। देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि आईने अकबरी किसने लिखा था। क्या बाबू कि आईने अकबरी जो था वह किसने लिखा था, ये आप लोगों को बताना है। तो आईने अकबरी था ना बाबू, वह किसने लिखा था? तो वो लिखा था अबुल फजल ने। किसने लिखा था? ये सब लोगों को पता होगा, अबुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी। याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शहीद ए आजम किसने कहा था, कहा जाता है। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है। क्या कि शहीद ए आजम जो है वह किसे कहा जाता था? तो वो सर किसे कहा जाता था शहीद ए आजम? तो वो कहा जाता था ना बाबू, वो सरदार भगत सिंह को कहा जाता था। किसको? सरदार भगत सिंह को कहा जाता था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
हमारा 12 नंबर प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि महाभारत की रचना किसने किया था। क्या बाबू कि महाभारत का जो रचना है वह किसने किया था। ये सभी वालों को पता होगा कि महाभारत की जो रचना किया था ना बाबू, वो वेद व्यास जी ने किया था। किसने किया था, वेद व्यास जी ने। और रामायण की रचना किया था वाल्मीकि ने। ओके बाबू, ये सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास। यहाँ पर देखिए हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के विधान, क्या बाबू भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। क्या बाबू भारत के संविधान के जो पिता है वह किसे कहा जाता है। तो ये सभी लोगों को बताओ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाबू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है भारत के संविधान का पिता कहा जाता है, उनका जनक कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा देखिए 14 नंबर प्रश्न कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। क्या बाबू, ये गुरु नानक जी का जो है वह जन्म कहाँ हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था ना बाबू, वो हुआ था तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, तलवंडी में हुआ था। ये सभी लोगों को पता होगा कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला नंबर प्रश्न कि कोल विद्रोह का नेता कौन थे। क्या बाबू कि कोल विद्रोह को जो नेता थे वह कौन थे बाबू, तो कोल विद्रोह का नेता ये सबको पता है, वो थे बिरसा मुंडा। कौन थे बाबू, बिरसा मुंडा थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न की अनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। क्या होगा कि अनुस्मृति में जो है वह कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो वो किया गया है बाबू 8 प्रकार के। कितने, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के नेता थे। क्या वो, 1857 के विद्रोह के जो नेता थे वह कौन थे बाबू, तो वो था बाबू कौन, वो था बिरसा मुंडा। कौन था बाबू, वो बिरसा मुंडा था। इसमें नहीं दिया है लेकिन वो कौन था, बिरसा मुंडा था। ये आप लोग याद रखिएगा, बिरसा मुंडा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू। आप देखिए हमारा 18 नंबर प्रश्न जो काफ़ी हल्का प्रश्न है, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था बाबू। कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना बाबू, वह किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उन 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था बाबू, 1526 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ हुआ। क्या होगा कि कौन सा आंदोलन जो है वो डांडी से प्रारंभ हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो वो होता बाबू कौन, खिलाफत आंदोलन। क्या बाबू, खिलाफत आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, दांडी यात्रा के दौरान प्रारंभ हुआ था। ओके बाबू, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 20 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ। क्या बाबू कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था ना बाबू, वह कहाँ हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था ना बाबू, वह कहाँ हुआ था, झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, झांसी में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।